हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा 19 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने 18 वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने समान प्रभाव को डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम विलेयता गुणनफल या विलेयता गुणनफल स्थिरांक या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो विलेयता गुणनफल समझने के लिए हमको दो बातों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम विलेयता समझेंगे, विलेयता क्या होती है। फिर हम संतृप्त विलयन के बारे में समझेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, विलेयता या सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए विलय, जिसको कि हम विद्युत अपघट्य के रूप में लेंगे, आवश्यक न्यूनतम मात्रा को विलेयता अर्थात सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और सॉल्युबिलिटी को हम स्मॉल लेटर में एस से प्रदर्शित करते हैं। आइए पहले हम संतृप्त विलयन को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक बीकर में हमने 100 ग्राम जल ले रखा है। उस 100 ग्राम जल में हम थोड़ा थोड़ा करके विद्युत अपघट्य घोलेंगे। जब हम पहली बार में विद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा डालेंगे या घोलेंगे, मान लीजिए 5 ग्राम हमने विद्युत अपघट्य ए बी इसके अंदर डाला, तो वह इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी बार इसके अंदर 5 ग्राम विद्युत अपघट्य की मात्रा डालेंगे तो वह पहले की तुलना में थोड़ी कठिनाई से डिसॉल्व होगी। इसी प्रकार से लगातार थोड़ा थोड़ा विद्युत अपघट्य इसमें हम घोलते चले जाएं तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि 100 ग्राम जल में विद्युत अपघट्य विलीन होना या घुलना बंद हो जाएगा और नीचे बीकर की तली में वह बैठना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था को कि ये विद्युत अपघट्य का संतृप्त विलयन बन गया है। यहाँ पर हमको दो बातें ध्यान रखनी है कि जल को हमें हमेशा 100 ग्राम लेना है, इसको 100 ml के रूप में नहीं लेना है। हालांकि 100 ग्राम जल और 100 ml जल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि भार ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है जबकि आयतन ताप के द्वारा प्रभावित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने 100 ग्राम जल लिया है। जल ही क्यों लिया, कोई और विलायक क्यों नहीं लिया? इसका रीजन ये है कि जल सर्वत्र उपलब्ध है, सुलभ है और सस्ता होता है। इसलिए हम प्रत्येक पदार्थ की विलेयता 100 ग्राम जल की में ही ज्ञात करते हैं। टेम्परेचर भी हमने यहाँ पर फिक्स कर रखा है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है। आप जानते हैं कि विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है और ताप घटने पर विलेयता घट जाती है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक फिक्स टेम्परेचर है जिसे हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। हालांकि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, तो कोई ना कोई एक टेम्परेचर तो यहाँ पर हमको फिक्स ही करना था। तो यहाँ पर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विद्युत अपघट्य की विलेयता 100 ग्राम जल में ज्ञात की है। एक शब्द और यहाँ पर आया है, आवश्यक न्यूनतम मात्रा। आवश्यक न्यूनतम मात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बीकर लेकर के उसमें 100 ग्राम जल ले लें और इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख लें और इसके में विद्युत अपघट्य आप इसमें घोलना शुरू कर दें। तो एक अवस्था ऐसी भी हो सकती है कि काफी बड़े बड़े कण आपको विद्युत अपघट्य के बीकर की तली में दिख जाएं। तो ये जो डेफिनेशन है इस बात का विरोध करती है। ये कहती है कि आवश्यक न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए, यानी कि बीकर की तली में बहुत हल्के और छोटे से विद्युत अपघट्य के कण दिखाई देना चाहिए। उनकी संख्या या उनकी मात्रा या उनका साइज बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप विलेयता की डेफिनेशन समझ गए होंगे और इस प्रकार आप संतृप्त विलयन भी समझ गए होंगे, जिसको कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए विलय, जो कि विद्युत अपघट्य के रूप में होगा, आवश्यक न्यूनतम मात्रा को विलेयता अर्थात सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसका मात्रा मोल प्रति लीटर में होता है और इसको हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विलेयता की जो यूनिट होती है या मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर में होता है। ऐसी अवस्था में मोल प्रति लीटर में बदलने के लिए हम विद्युत अपघट्य के अणु भार से भाग कर देते हैं। तो अगर ग्राम प्रति लीटर में सॉल्युबिलिटी या विलेयता दे रखी है तो हम उसको अणुभार से भाग करके मोल प्रति लीटर में चेंज कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट विलेयता का और संतृप्त विलयन का क्लियर हो गया।
आइए दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं कि विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो कि जल में डालने पर आयनित हो जाते हैं, और यदि हम किसी विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का संतृप्त विलयन बनाते हैं तो उसमें दो प्रकार की साम्यावस्था होती है। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, एक आघुलित और घुलित साम्यावस्था होगी, और जो घुलित विद्युत अपघट्य होगा वह आयनित भी होगा। तो जैसा कि आप पीछे चित्र में देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आघुलित और घुलित विद्युत अपघट्य के बीच में एक साम्यावस्था है। आघुलित इसलिए ही आघुलित है कि उसके अंदर मैक्सिमम विद्युत अपघट्य घुल चुका है, और जो विद्युत अपघट्य उसके अंदर घुल चुका है वह आयनित अवस्था में होगा। विद्युत गुणनफल समझने के लिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमको समझना है वह है विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रकार। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, हम विद्युत अपघट्य को तीन भागों में बांट सकते हैं, एवी टाइप, A2V टाइप और AV2 टाइप। इनको हम क्रमशः 1:1, 1:2 या 2:1 के रूप में भी कह सकते हैं। एवी टाइप विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य होते हैं जो आयनन पर एक धनायन देते हैं और एक ही ऋणायन देते हैं। AB2 टाइप ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो आयनन करने पर एक धनायन देते हैं और दो ऋणायन देते हैं, जबकि A2B टाइप या 2:1 प्रकार के जो विद्युत अपघट्य होते हैं वह ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो आयनन करने पर या जल में विलीन करने पर दो धनायन देते हैं और एक ऋणायन देते हैं। इनको हम कुछ अन्य एग्जाम्पल के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। आइए इनको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आप सामने AB टाइप या 1:1 प्रकार के विद्युत अपघट्य देख रहे होंगे। जब हम इनको जल में विलीन करते हैं तो धन आयनों में ये एक धनायन देते हैं और ऋण आयनों में एक ऋणायन देते हैं। जैसे कि CaO एक धनायन देगा और एक ऋणायन देगा, इसी प्रकार से MgO भी एक धनायन देगा और एक ऋणायन देगा। इनकी जो संख्या है इनके आगे लिखे हुए नंबर से पता चलती है, चूंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इनकी संख्या 1 है। Cl आयन की संख्या भी 1 है, इसी प्रकार से O आयन की संख्या भी 1 है। आप इनके आवेश से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे Mg के ऊपर प्लस के 2 आवेश हैं लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसकी संख्या 1 है। जबकि AB2 टाइप या 1:2 प्रकार के विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य होते हैं जो कि एक धनायन देते हैं जल में डालने पर। जैसे यहाँ पर एक धनायन मिल गया और दो ऋणायनों के रूप में ब्रोमीन आयन मिल गए। HgI2 भी इसी प्रकार का विद्युत अपघट्य है। ये एक धनायन देगा और दो ऋणायन देगा। A2B टाइप विद्युत अपघट्यों में दो धनायन और एक ऋणायन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर दो के आयन मिल जाएंगे और एक ऋणायन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं धनायनों के आगे 2 अंक लिखा है। इसी प्रकार से Ag2CrO4 दो धनायन देगा और CrO4 माइनस के 2 आवेश एक ऋणायन मिलेगा। तो आप विद्युत अपघट्य के प्रकार समझ गए होंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, 1:1 प्रकार के, 1:2 प्रकार के और 2:1 प्रकार के। इनको क्रमशः AB टाइप, AB2 टाइप और A2B टाइप कहते हैं। विलेय का गुणनफल समझने के लिए जितनी न्यूनतम आवश्यकता थी वह टर्मोलॉजी हम समझ चुके हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। विलेय का गुणनफल संतृप्त विलयन अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर लागू होता है, और संतृप्त विलयन में 2 प्रकार की साम्यावस्था होती है, अघुलित और घुलित के बीच में। और जो घुलित विद्युत अपघट्य होते हैं वह आयनित भी होते हैं, तो हम कह सकते हैं घुलित और आयनित के बीच में। इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले हम 1:1 या AB टाइप विद्युत अपघट्य की विलेयता गुणनफल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर हमने AB टाइप विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन पर विलेयता गुणनफल को अप्लाई किया है। आप जानते हैं कि संतृप्त विलयन में 2 प्रकार की साम्यावस्था होती है, अघुलित और घुलित के बीच, घुलित और आयनित के बीच। यहाँ पर जो घुलित विद्युत अपघट्य है उसको हम सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहते हैं, इसकी मात्रा निश्चित होती है। तो हमने AB टाइप का यहाँ पर आयनन कर दिया, AB = A आयन + B आयन, और घुलित और आयनित के बीच में हमने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अप्लाई किया।
तो K बराबर ए आयन का शक्ति द्रव्यमान इंटू बी आयन का शक्ति द्रव्यमान अपॉन ए बी का शक्ति द्रव्यमान, त्रिशी गुणा कर दी। जो ए बी का शक्ति द्रव्यमान है वह आयन स्थानांक K के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। K इंटू ए बी का शक्ति द्रव्यमान बराबर ए आयन का शक्ति द्रव्यमान इंटू बी आयन का शक्ति द्रव्यमान, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 कहा। तो जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि ये जो ए बी का शक्ति द्रव्यमान होगा वह कांस्टेंट होगा, क्योंकि दो कांस्टेंट का जो गुणा होती है या मल्टीप्लाई होती है वो एक नया कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर K जो कि आयतन स्थिरांक है और ए बी जो है इनके गुणनफल के स्थान पर हम एक नया स्थिरांक Ks लगा देंगे बराबर ए आयन का शक्ति द्रव्यमान इंटू बी आयन का शक्ति द्रव्यमान, समीकरण नंबर 2, जहां Ks बराबर K इंटू ए बी का शक्ति द्रव्यमान, समीकरण नंबर 3। यहाँ पर जो Ks है उसको हम विलेयता गुणनफल स्थिरांक या फिर विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह देंगे। दो नाम है इसके, विलेयता गुणनफल स्थिरांक या फिर विलेयता गुणनफल से ही काम चला लीजिए। तो समीकरण नंबर 2 से हमको ये ज्ञात हुआ कि जो ए बी टाइप विद्युत अपघट्ट का विलेयता गुणनफल स्थिरांक होगा वो ए आयन का शक्ति द्रव्यमान इंटू बी आयन के शक्ति द्रव्यमान के बराबर होगा। क्योंकि ए बी का जो सॉल्युबिलिटी है वह S मोल प्रति लीटर है, तो जितने हमको धन आयन मिलेंगे उतने ही हमको ऋण आयन भी मिलेंगे। तो मान लगा दीजिए Ks बराबर S इंटू एस, तो Ks बराबर S स्क्वायर। 1:1 प्रकार के विद्युत अपघट्ट के लिए Ks अर्थात विलेयता गुणनफल स्थिरांक और S अर्थात सॉल्युबिलिटी में जो रिलेशन है वो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये रिलेशन काम आएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। 1:1 या ए बी टाइप विद्युत अपघट्ट के लिए विलेयता गुणनफल स्थिरांक और सॉल्युबिलिटी में जो रिलेशन है वह Ks बराबर S स्क्वायर। यहाँ पर S विलेयता है जिसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं और इसकी यूनिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि मोल प्रति लीटर में होगी। यदि मोल प्रति लीटर में नहीं देकर के ग्राम प्रति लीटर में दे रखी है तो हम विद्युत अपघट्ट के अणुभार से भाग करके हम उसको मोल प्रति लीटर में चेंज कर लेंगे। तो सामने ग्रीन बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए ए बी टू टाइप विद्युत अपघट्ट के लिए विलेयता गुणनफल और सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता में क्या रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, ए बी टू टाइप विद्युत अपघट्ट के समतल विलयन में दो प्रकार की साम्य अवस्था होगी, अघुलित और घुलित के मध्य, घुलित और आयनित के मध्य। AB2 इजिकल टू AB2, इस प्रकार से ये आयनित होगा A आयन प्लस 2B आयन। घुलित और आयनित के मध्य द्रवणपाती क्रिया का नियम अप्लाई करते हैं। द्रवणपाती क्रिया का नियम हमने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर लिया है, आप उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। तो K इजिकल टू A आयन का शक्ति द्रव्यमान इंटू B आयन के शक्ति द्रव्यमान की घात 2 अपॉन AB2 का शक्ति द्रव्यमान। यहाँ पे K आयनन स्थिरांक है। AB2 का शक्ति द्रव्यमान हमने इससे K की मल्टीप्लाई कर दी। K इंटू AB2 का शक्ति द्रव्यमान बराबर A आयन का शक्ति द्रव्यमान इंटू B आयन के शक्ति द्रव्यमान की घात 2, समीकरण नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे K आयनन स्थिरांक है और AB2 का शक्ति द्रव्यमान ये भी कांस्टेंट होगा और दो नियतांकों की जो गुणा होती है वो एक नया कांस्टेंट होती है, वो हमने Ks कह दिया। Ks बराबर A आयन का शक्ति द्रव्यमान इंटू B आयन के शक्ति द्रव्यमान की घात 2। यहाँ पर Ks आयनन स्थिरांक K और AB2 के शक्ति द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है, जिसको हमने विलेयता गुणनफल स्थिरांक कह दिया है। यदि हमें A आयन S मोल प्रति लीटर मिलते हैं तो उसकी दुगनी क्वांटिटी में B आयन मिलेंगे 2S मोल प्रति लीटर। समीकरण नंबर 2 में हम मान लगा देते हैं Ks बराबर S और B आयन के शक्ति द्रव्यमान की घात 2 यानी कि 2S के शक्ति द्रव्यमान की घात 2। Ks बराबर S इंटू 4S स्क्वायर, तो Ks बराबर 4S क्यूब। ये ही AB2 टाइप विद्युत अपघट्ट के लिए विलेयता गुणनफल स्थिरांक तथा विलेयता में संबंध है। यहाँ पर जो S है वह विलेयता कहलाएगी और उसकी यूनिट मोल प्रति लीटर होती है। यदि ये ग्राम प्रति लीटर में दे रखी है तो उसको हम अणुभार से भाग करके, विद्युत अपघट्ट के अणुभार से भाग करके मोल प्रति लीटर में चेंज कर लेंगे। आइए तीसरे प्रकार के जो विद्युत अपघट्ट हैं
A2B टाइप जो कि 2 धन आयन देते हैं और 1 ऋण आयन देते हैं, उनके संतुलित विलयन पर विलेयता गुणनफल स्थिरांक और विलेयता को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि संतुलित विलयन में 2 प्रकार की साम्यावस्था होती है, अघोलित और घुलित के बीच में और घुलित और आयनित के बीच में। यहाँ पर हमने अघोलित विद्युत अपघट्ट A2B, घुलित विद्युत अपघट्ट A2B और जो घुलित होगा वह आयनित 2A आयन प्लस B आयन के रूप में हमने यहाँ पर साम्य को प्रदर्शित कर रखा है। घुलित और आयनित विद्युत अपघट्ट के मध्य हम द्रवणपाती क्रिया का नियम अप्लाई करते हैं, जिसको कि हमने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया है। K बराबर, K यहाँ पर आयनन स्थिरांक है, A आयन के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 इंटू B आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन A2B का सक्रिय द्रव्यमान। A2B का सक्रिय द्रव्यमान की K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, K इंटू A2B का सक्रिय द्रव्यमान बराबर A आयन का सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 इंटू B आयन के सक्रिय द्रव्यमान। समीकरण नंबर 1 कह दिया, क्योंकि K आयनन स्थिरांक है और A2B ये सक्रिय द्रव्यमान कांस्टेंट होगा। हम जानते हैं कि जितना विद्युत अपघट्ट घोला जाता है संतुलित विलयन बनाने के लिए वो एक निश्चित मात्रा होती है, वह एक कांस्टेंट होता है। तो 2 कांस्टेंट की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक नया कांस्टेंट आता है, जिसको हमने यहाँ पर Ks या KSP कह दिया, बराबर A आयन के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 इंटू B आयन के सक्रिय द्रव्यमान। समीकरण नंबर 2, यहाँ जो Ks है जिसको हम KSP भी कहते हैं, बराबर K आयनन स्थिरांक और A2B का सक्रिय द्रव्यमान। तो समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि Ks बराबर A आयन के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 इंटू B आयन का सक्रिय द्रव्यमान। यदि जो B आयन है वह S मोल प्रति लीटर मिलता है तो उसका दुगना A आयन मिलेगा 2S मोल प्रति लीटर, जो कि हम विलेयता के रूप में जानते हैं। S जो है वो विलेयता है, जिसको हमने पहले डिस्क्राइब कर रखा है। मान लगा दीजिए Ks बराबर 2S की घात 2 इंटू S, ब्रैकेट खोल दीजिए, Ks बराबर 4S क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो A2B टाइप विद्युत अपघट्ट है उसके लिए विलेयता गुणनफल स्थिरांक Ks और सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता S में जो संबंध है Ks बराबर 4S क्यूब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने यहाँ पर विलेयता गुणनफल या विलेयता गुणनफल स्थिरांक की स्टडी करी। विलेयता गुणनफल स्थिरांक को समझने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, 2 कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। संतुलित विलयन क्या होता है और विद्युत अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे। यदि हम AB टाइप या 1:1 प्रकार के विद्युत अपघट्टों के लिए विलेयता गुणनफल स्थिरांक और सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता में संबंध देखें तो वह सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, Ks बराबर S²। इसी प्रकार से A2B टाइप या 2:1 प्रकार के जो विद्युत अपघट्ट होंगे उनके लिए Ks बराबर 4S क्यूब और AB2 टाइप या 1:2 प्रकार के जो विद्युत अपघट्ट होंगे उनके लिए भी Ks बराबर 4S क्यूब होता है। तो हमें 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक AB टाइप के लिए जो कि Ks बराबर S² है और एक A2B या फिर AB2 टाइप विद्युत अपघट्टों के लिए जो कि एक जैसा ही है, Ks बराबर 4S क्यूब। और हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो S की यूनिट मोल प्रति लीटर में होनी चाहिए। यदि वह मोल प्रति लीटर में नहीं है, ग्राम प्रति लीटर में है, तो हम उसको अणुभार से भाग करके मोल प्रति लीटर में चेंज कर लेंगे। विलेयता गुणनफल का क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या अनुप्रयोग है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ कठिनाई है, परेशानी है, तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।